क्या आप भी 2022 में ग्रो करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं? हाँ। आर यू श्योर? अरे हाँ भाई, हाँ। अगर आपका भी आंसर हाँ है तो आज मैं आपको ऐसी 6 स्किल्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपको 2022 में मास्टर करना चाहिए, जिन्हें सीखना चाहिए, जिन्हें एक्वायर करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं फर्स्ट स्किल पे। पहली स्किल है स्पीड या रीडिंग। यू हर्ड दैट राइट। तो स्पीड रीडिंग क्या होती है? स्पीड रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैपिडली रिकॉग्नाइजिंग और ऑब्जर्विंग फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंसेस या फ्रेजेस आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वो आप एक ही बार में समझ पा रहे हैं उसे, उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या आप उसे एक बार में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उस कंटेंट को, तो इसका मतलब है स्पीड रीडिंग। अब इसकी स्पीड रीडिंग मतलब ये भी नहीं है कि रोबोट की तरह आपने स्कैन कर लिया, ऐसा भी नहीं है, बट आपको इतना टाइम नहीं लग रहा है उस चीज को समझने के लिए जितना एक एवरेज रीडर को लगता है। तो ये होती है स्पीड रीडिंग। अब स्पीड रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको सीखनी चाहिए? क्योंकि अभी फास्ट पेस समय में हम सारी चीजें जल्दी जल्दी चाह रहे हैं। रील का जमाना चल रहा है जहाँ हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सो दैट्स व्हाई हमें चीजें बहुत जल्दी करनी है और कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो उतना सारा कंटेंट आप एक ही तरीके से कवर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक तभी पढ़ सकते हैं जब आप एक स्पीड रीडर हो, जब आप चीजें अच्छे से पढ़ पाए, जल्दी समझ पाए। दैट्स व्हाई स्पीड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब स्पीड रीडिंग की हैबिट कैसे बिल्ड करें? तो स्पीड रीडिंग आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। पहले आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। डेली 5 to 10 पेजेस पढ़ने की जब आप हैबिट डालेंगे, जब आपकी हैबिट बिल्डअप होगी रीडिंग की, तब जाके आप स्पीड रीडिंग पर स्विच कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, स्टार्ट स्मॉल। जो मेरी एडवाइस रहेगी आपको, स्टार्ट स्मॉल। धीरे धीरे से आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, 5 पेजेस पर डे से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे पेजेस को बढ़ाइए। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, फिक्शनल बुक, नॉन फिक्शनल बुक, देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स। रीडिंग से याद है, मैं आप सभी को एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप सभी ने बाइनांस क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। तो बाइनांस क्रिप्टो करेंसी पिछले साल 1300% से ग्रो की। इथीरियम, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, एक ये भी क्रिप्टो करेंसी है, वो 408% से ग्रो हुई है। एंड बिटकॉइन, जो कि सबसे मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी है, वो 65% से ग्रो हुई है। आप सभी सोच रहे होंगे मैं स्पीड रीडिंग से ये सारी चीजें क्यों बताने लगा? तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यही है कि यू शुड लर्न इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। यू शुड लर्न इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग क्यों सीखनी चाहिए? तो ये तो मैंने एग्जांपल दिए कुछ 3 क्रिप्टो करेंसी के, बाइनांस, इथीरियम एंड बिटकॉइन। बहुत सारे स्टॉक्स भी जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की 2020 में, 2021 में, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। इतनी वैल्यूएबल स्किल क्यों है? क्योंकि इन्वेस्ट करना, पैसे बचाना और उनको ग्रो करना, कंपाउंड करना बहुत ही जरूरी है आज के समय में। अगर आप सभी जानते होंगे तो इन्फ्लेशन 7 to 8% चल रहा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो हर साल महंगाई 7 to 8% बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन या महंगाई 7 या 8% से बढ़ रही है, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो भी आपको 7 या 8% से ज्यादा से बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम नुकसान में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल और आसान भाषा में बताऊं कि इन्वेस्टिंग क्या है, सो इन्वेस्टिंग इज बेसिकली प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ मनी सेव कर रहे हैं, उसे कुछ चीजों में जैसे म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स में डाल रहे हैं ताकि वो ग्रो करे, कंपाउंड करे। मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल यू कैन लर्न इन 2022। 2022 में अगर आपको कोई एक स्किल एक्वायर करनी है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टिंग सीखिए। देन बढ़ते हैं तीसरी स्किल पे। तीसरी स्किल है प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, आप सभी सोच रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट बजाने से क्या होता है? आपको अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो उससे क्या होता है? तो मैं बता दूं कि मुझे भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, बट इस साल मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूंगा। वाई? क्योंकि जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तब आप मेलोडीज को अंडरस्टैंड करते हैं, रिदम्स को याद रखते हैं, लिरिक्स को याद रखते हैं। देन उससे आप एक सॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या मेलोडीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक फुल बॉडी वर्कआउट की तरह है जहां आपका पूरा ब्रेन, हर ब्रेन के हर सेल को इंगेज रखता है, हर ब्रेन सेल को एक्टिव करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, और अभी जैसे डिजिटल दुनिया का ज़माना है, हम बेसिकली 8 to 10 आवर्स दिन के हम ऑनलाइन ब्लू स्क्रीन पे बिताते हैं, यानी कि हम लैपटॉप, फोन, टैबलेट चलाते हुए अपने 8 to 10 आवर स्पेंड करते हैं पर डे। तो कुछ हट के, स्क्रीन से हट के आपको कुछ करना चाहिए ताकि आपका ब्रेन सेल्स भी एक्टिव हो और इंगेज भी रहे। तो सबसे अच्छा वे है इसका, एक तो मैं बता चुका हूँ, रीडिंग बुक्स एंड डांसिंग एंड ऑल्सो प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। इसलिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया है कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। और एक वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसका नाम है हाउ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट बेनिफिट योर ब्रेन। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्यों आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहिए। क्या आपको स्टेज फियर है? क्या आप 50 या 100 लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरते हैं, उनके सामने कुछ बोलने से डरते हैं, या आपको घबराहट होती है, या क्या आप कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होती जब आप कुछ लोगों के सामने बोलते हैं? तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती हैं, देन जो फोर्थ स्किल है वो डेफिनेटली आपको सीखनी चाहिए, विच इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है कि आप 50 से 100 लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं,
यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस दोज पीपल, यू आर एबल टू एंगेज दोज पीपल, उन लोगों को एंगेज कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी बात समझा पा रहे हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है इन पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो, और अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में भी ग्रो करना चाहते हैं देन पब्लिक स्पीकिंग आपको आनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पब्लिक स्पीकिंग में सीख सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग एक ही तरीके से इंप्रूव होगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होगी प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट जानिए कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर होना रहता है, कैसे बोलना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, देन उसे परफॉर्म कीजिए, दोस्तों के सामने कीजिए, पेरेंट्स के सामने कीजिए, एंड देन धीरे धीरे क्लास एंड आप अपना लेवल अपग्रेड करते जाइए। तो धीरे धीरे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेगी ही। जो फिफ्थ स्किल है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बारे में हम पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारी जिसमें हमने बताया हाउ टू बी प्रोडक्टिव, वो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में अगर मैं कहूँ तो प्रोडक्टिविटी मतलब आप अपना ज्यादा काम कम समय में कर पा रहे हैं, आप उतने ही समय में अच्छा काम कर पा रहे हैं, कुछ बेटर कर पा रहे हैं, कुछ नया सीख पा रहे हैं, अपने समय का अच्छी तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, तो ये है प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, आप अपने समय का बेटर यूज करना चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्टिविटी की स्किल आनी चाहिए। बहुत क्रूशियल स्किल है जो कि आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट से भी सीख सकते हैं। जो सिक्स्थ स्किल है वो है डाटा साइंस। अब डाटा साइंस क्या आप सभी सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। 20th सेंचुरी में डाटा बहुत कम था जो कि हम एक्सेल शीट से, स्प्रेड शीट्स में स्टोर कर सकते थे, लेकिन अब डाटा इतना ज्यादा है, पर सेकंड हम इतना डाटा जनरेट कर रहे हैं कि उसे कंपाइल करना, उसे फेच करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हर कंपनी, हर बड़े बिजनेस को एक डेटा एनालिस्ट चाहिए जो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो डेटा एनालिस्ट बेसिकली करते क्या है, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डाटा साइंस का जो सेक्टर है वो 2025 तक के $16 बिलियन तक ग्रो कर जाएगा। $16 बिलियन। $16 बिलियन अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे अपने फिंगर्स में काउंट कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी डिजिट का ये जो है सेक्टर होने वाला डाटा साइंस का। और अब डाटा एनालिस्ट हर कंपनी में रहते ही हैं, तो डाटा एनालिस्ट करते क्या है, डाटा साइंस होता क्या है, तो इसे मैं 3 बेसिक स्टेप में बताना चाहूंगा। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग डाटा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो डाटा एनालिस्ट है वो जो है डाटा कलेक्ट करता है, कई जगह से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप होती है एनालाइजिंग दैट डाटा, उस डाटा को एनालाइज करना, उसे सॉर्ट करना, उसे प्रॉपर अरेंज करना। एंड थर्ड इज गिविंग यूजफुल इनसाइट्स फ्रॉम दैट डाटा, उस डाटा के थ्रू कुछ यूजफुल इनसाइट्स देना, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना जो कि बिजनेस को ग्रो कर पाए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का। अगर आपने कभी देखा होगा कि आप कोई मूवी देखते हैं किसी जॉनरा की, मान लीजिए आप साइंस फिक्शन जॉनरा की एक मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स या प्राइम पे, तो अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स आपको उस मूवी कंप्लीट होने के बाद उसी से सिमिलर मूवी रिकमेंड करने लगता है। आपने कोई प्रोडक्ट देखा अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे और आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं और वही प्रोडक्ट की सेम ऐड आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी देखते हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये एप्स आपका डाटा ले रहे हैं, उन्हें एनालाइज कर रहे हैं और सिमिलर चीज आपको वापस से शोकेस कर रहे हैं ताकि आप उसे परचेस कीजिए। और मोस्ट टाइम्स क्या होता है कि आप उस चीज को परचेस कर भी लेते हैं। दैट्स व्हाई जो डाटा साइंस की फील्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ग्रोइंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2025 तक की वो कितना ग्रो कर जाएगी और हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस को अपने लिए डाटा एनालिस्ट चाहिए। तो ये आप स्किल एक्वायर कर सकते हैं, आप डाटा साइंस सीख सकते हैं। आप डाटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी वो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बता देंगे। बट बेसिकली आपको डाटा साइंस सीखना चाहिए, बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है 2022 में। हाँ, तो एक चीज रह गई थी विच इज बोनस टाइम। तो 7th जो स्किल है या फिर जो बोनस है वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन भी एक स्किल है जो कि आपको 2022 में आनी ही चाहिए। जो ये मैंने पहली 6 स्किल्स बताई हैं जो कि ये हैं, तो अगर ये 6 स्किल्स आपको आती हैं तो आप इन स्किल्स को दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ अच्छा नॉलेज है, आपको पता है कि वो चीज़ कैसे सीखनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, वेबसाइट्स क्या है, आपने जो गलतियां की थी वो कोई और ना दोहराए, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ये सारी चीज़ें आप ऑडियंस को बता सकते हो। तो कैसे बता सकते हो आप ये सारी चीज़ें? थ्रू द आर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू वो हो सकता है कि कोई रील हो सकता है कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है कोई इंस्टाग्राम पोस्ट हो सकता है, इंस्टाग्राम स्टोरी हो सकता है कोई लिंक्डइन पोस्ट हो, फेसबुक स्टोरी हो, ट्विटर का थ्रेड हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को अपना थॉट एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी चीजें बता सकते हो। सो यही है बेसिकली कंटेंट क्रिएशन। और अगर आप सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन देन स्टे ट्यून्ड।